आज हम गणितम मंजारी के चैप्टर फर्स्ट की पहली एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.1। यह पार्ट फर्स्ट है गणितम मंजरी। सेकंड पार्ट भी आया नहीं है। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको इसका कंटेंट भी दिखा रहा हूँ। इसमें फुल 8 चैप्टर है और दूसरे वाले पार्ट में अभी तक पता नहीं है। हम इसमें ऑटो चैप्टर कवर करेंगे। आज हम करते हैं फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1। आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी हम बेसिक समझते हैं। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, जहाँ पर ये दो लाइन कट करती है आगे, उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये पॉइंट कट करता है, इसे बोलते हैं ओरिजिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर में आपसे टिक द करेक्ट ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है। और जो ये होते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसके अंदर प्लस प्लस, जो दोनों टर्म होगी प्लस प्लस की होगी। इसके अंदर होगी, पहले होगी माइनस की, फिर होगी प्लस की टर्म। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस कोमा माइनस, इसके अंदर दोनों माइनस की होगी। यह होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पहली टर्म होगी प्लस की, सेकंड टर्म होगी माइनस की। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। ये बेसिक बातें हैं, ये क्लास 8 में बता दी गई होगी। पर इसमें अगर हम मान लें यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बैठता है हमारा, ऑर्डिनेट यहाँ पर, इसके ऑर्डिनेट क्या हो गए? इसके ऑर्डिनेट हो गए 4, 3। दोनों प्लस प्लस के हो गए क्योंकि एक्स वाली टर्म पहले ली जाती है। एक्स्ट्रा वाली टर्म कौन सी है हमारी? 4। ये एक्स वाली है, ये वाई वाली है। हॉरिजॉन्टल होती है जो, वो एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। जो पहली टर्म होती है हमारी वाई एक्स एक्सिस से ली जाती है। और ये है, अगर हम यहाँ पर मान ले है सेकंड टर्म, सेकंड उसमें मान रहे हम क्वाड्रेंट में, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? इसके कोऑर्डिनेट हो गए -4, 3। पहला माइनस होगा, फिर प्लस का होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखें हम तो पहला, इसमें दोनों माइनस के हो गए, जैसे हमने मान ले यहाँ पर है। इसके क्वाड्रेंट क्या हो गए? -4, -2, -4, -2। मैंने इसमें कॉपी में बनाया है, पर आप ग्राफ में बनाना, ग्राफ में बहुत अच्छा बनता है, देखना आप बनाकर। वो तो मैं आपको समझाने खातिर लिख रहा हूँ। अगर हमने मान लिया इसके बीच का कोऑर्डिनेट हो गए, यहाँ पर ये लाइन जाएगी और यहाँ से यह, इसमें पहला होगा जो प्लस का होगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस का 3। पहली टर्म प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। और इसमें दोबारा बता रहा हूँ मैं, इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी वो एक्स एक्सिस की होगी। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दे दिया, आपको नहीं समझ में आया तो रिवर्स करके देख लेना बाद पीछे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं क्लास 9th की 1.1 एक्सरसाइज। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारा बेसिक समझने वाला था वो मैंने समझा दिया। ये देखिए फिग 1.3। सो इसमें दिखा रखा है रायजान रूम विद पॉइंट। जो रायजान रूम के पॉइंट है OABC, मार्किंग इट इज कॉर्नर। मार्किंग यानी कि देख रखे OABC, कॉर्नर में मार्क कर रखे। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर रखे। पॉइंट O इज द ओरिजिन। ये देखिए आपको पिक्चर में ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें दिखा रखा है, यह है वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन। यह बहुत नीचे तक जा रही है, पर इसमें दिखा नहीं रखा है। कमरा रूम बना रखा है, राजन रूम। इसमें यह वाई एक्सिस है यानी कि वर्टिकल लाइन, यह है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस। इसमें दिखा रखा है एक राजन का रूम है, यह उसका बेड है, ये लैंप है, ये फ्लावर है, पॉट है, यह है वार्डरोब जिसमें पड़ता है बैठकर।
इसमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आइए हम पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें नहीं दे रखे हैं। अभी अगले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। अभी हम समझते हैं पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर। आपको ये दिख रहे होंगे D1, ये रहा D1 और ये रहा R1। इसके कोऑर्डिनेट दे रख गया है, इसके नहीं दे रख गया है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, मैंने बताया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। इसके पहले हम एक्स एक्सिस लिखेंगे यानी कि प्लस के 8, 0 हम ऐसे लिखेंगे एक्स एक्सिस पे। ये मेन डोर है राजन रूम का। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट, D1 R1 हमें रिप्रेजेंट दे रख गया है, D1 ये R1 ये, हमने दोनों कोऑर्डिनेट लिख दिया है। D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू राजन रूम। डोर है ये राजन रूम का, मेन डोर है राजन रूम का। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। ये राइट वॉल है, सिंपल सी बात है। ये जब ये राइट वॉल है तो इधर वाली लेफ़्ट वॉल होगी। जब ये लेफ़्ट वॉल होगी, इसमें पूछ रखा है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम लेफ़्ट वॉल। लेफ़्ट वॉल से कितनी दूरी पे है डोर। ये लेफ़्ट वॉल है, इसमें पूछा है कितनी दूरी पे डोर है, यानी कि गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इसका आंसर है 8 यूनिट। मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। अब ये देखिए डिस्टेंस ऑफ द डोर, जो डिस्टेंस है डोर का फ्रॉम लेफ़्ट वॉल से वह है 8 यूनिट। मैंने आपको दिखा था कि इनसे हम देखिए लेफ़्ट वॉल से कितनी दूरी पे है डोर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 यूनिट है, यानी कि 8 यूनिट से है, 8 यूनिट से डोर दूर है। देखिए डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम लेफ़्ट वॉल मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है। जो डिस्टेंस है डोर का लेफ़्ट वॉल से वो है 8 यूनिट। आंसर है इसका पहले का, फर्स्ट का पहला समाप्त हो गया है। अब दूसरे की बात करें हम, दूसरे में पूछा गया है, पहले में ये है दूसरा क्वेश्चन भी तो हमने दिखाया है कि लेफ़्ट वॉल से कितनी दूर है, यानी कि वाई एक्सिस से। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब पूछ रखा है डोर एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस क्या है। ये देखिए जो डोर बना हुआ है वो कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, यानी कि 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना। अगर मैं कहूँ आप बेड पे पड़ के बेड पे सो गए हो तो मैं कहूँ आपका बेड से डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, आप कहेगी 0। ऐसे ही है डोर का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 0। ये देखिए मैंने यहाँ भी लिख दिया है डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज़ 0 यूनिट। इसमें ये दे नहीं रखा है कि कितने दूरी पे है यूनिट, यानी कि फीट में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, इसमें कोई वो नहीं दे रखा है। हम भी यूनिट लिखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 के क्या कोऑर्डिनेट है। D1 ये देख सकते आप D1, हमने D1 के पहले कोऑर्डिनेट लिख दिया है क्योंकि यह एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का हम पहले लिखेंगे यानी कि 8 लिख दिया, और ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो y कितना होगा 0। ये देखिए 0, 8,0। पहले अगर हम यहाँ पर होते y एक्सिस पे हम होते तो जैसे मान लिया हम यहाँ पर है 8 पे, तो यहाँ पर क्या होता 0,8, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ पर 0 है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें एक्स एक्सिस 8 है, एक्स एक्सिस 0। ये देखिए मैंने अपनी भाषा में लिख दिया कोऑर्डिनेट ऑफ D1। जो कोऑर्डिनेट है D1 के वे है 8,0। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हाँ तो हम तीसरे वाले की बात कर रहे थे, हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। इफ़ इसमें क्या पूछ रखा है, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट। जो R1 के पॉइंट है यानी कि ये R1 के पॉइंट कितने हैं 11.5, 0। हाउ वाइड द डोर।
कितना वाइड है, कितना चौड़ा है डोर यू थिंक इज अ कंफर्टेबल विद, क्या कंफर्टेबल विद है फ्रॉम द रूम डोर। हम विद कैसे निकाल लेंगे, जो हमारे बड़ा है 11.5 में से हम 8 माइनस कर देंगे, तब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारी विद निकल के आ जाएगी। हमारी विद क्या निकली, ये देखिए हमारी विद निकली 3.5। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्या व्हील चेयर रूम के अंदर एंटर कर सकती है, क्या कोई आ सकता है उस पर बैठ कर। यस, क्योंकि बिकॉज विद ऑफ द चेयर व्हील चेयर, जो व्हील चेयर की विद है वो है 2.5। जो राजन के रूम की विद है, रूम डोर की विद है, रूम डोर की विद है वो है 3.5। ईजिली अंदर जा सकते हैं। यस, राजन रूम एंटायर द व्हील चेयर। मैथ के क्वेश्चन को कभी लटना नहीं है, आप अपने आंसर अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं। इसमें यही पूछा गया है कि रूम डोर से क्या राजन की व्हील चेयर है क्या अंदर जा सकती है, राजन के रूम में व्हील चेयर अंदर जा सकती है। यस, क्योंकि बिकॉज विद ऑफ व्हील चेयर 2.5, विद ऑफ रूम डोर 3.5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4। इफ़ B1, आपको यहाँ पर B1 देखे कहीं दिख रही है, हाँ ये रही B1, ये रही। अब आगे पूछा गया है 0,1.5, इसकी जो वो दे रखी है यानी कि कोऑर्डिनेट दे रखी है वो है 0,1.5। अब आप सोच रहे होगे 0,1.5 क्यों दे रखे है B1 के कोऑर्डिनेट, क्योंकि जो है ना, ये देखिए आप, जो मैंने बताया था पहले एक्स एक्सिस का आता है, एक्स एक्सिस ये वाई है, पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस यहाँ पर कुछ नहीं है, इधर नहीं है, यानी कि बीच में नहीं दे रख गया, तो एक्स एक्सिस हम मान लेंगे 0,1.5। इसकी जो वो है यहाँ से देखिए 1.5 पे बैठती है इसकी, तो 0,1.5 इसके बहुत सही दे रख गया है। 0,4 पूछ रखा है, यहाँ पर देखिए 0,4, ये देखिए B2 की दे रख गया है 0,4, ये भी सही है। अब इसमें पूछ रखा है कि रिप्रेजेंट कर रखी है द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, जो एंड है बाथरूम डोर का, ये था मेन डोर का डोर, यह है बाथरूम डोर का डोर, बाथरूम का डोर। यहाँ पर जब राजन अंदर आएगा तो यहाँ पर कमरा होगा, यहाँ पर बाथरूम होगा, तो उसका डोर दे रखा है यहाँ पर। अब पूछ रखा है एंड ऑफ द बाथरूम डोर इज़ द बाथरूम डोर नेवर और वाइडर देन द रूम डोर। इसमें पूछ रखा है क्या बाथरूम डोर रूम डोर से छोटा या बड़ा है, इसमें बताना। इसमें पूछ रखा है क्या बाथरूम डोर रूम डोर से नैरोवर है, यानी कि चौड़ा है। हम देखते, हमने पहले क्वेश्चन में विद निकाल ली थी रूम डोर की 3.5, विद ऑफ बाथरूम डोर हमने निकाल लिया है 1.5 में से माइनस करके 4, यहाँ पर आई है 2.5 आंसर। तो बाथरूम डोर इज़ नैरोवर, बाथरूम डोर नैरोवर है यानी कि चौड़ा है देन रूम डोर तक। सिंपल सी बात है, बाथरूम डोर चौड़ा है रूम डोर से, यही बात इसमें पूछ रखी थी। हमने विद भी निकाल लिया, रूम डोर की विद निकाल लिया, रूम डोर की एंड बाथरूम डोर की विद निकाल लिया हमने, दोनों की विद निकाल के हमने देखा है कौन सा बड़ा है, यानी कि रूम डोर। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि बाथरूम डोर रूम डोर से बड़ा है, नहीं, रूम डोर बाथरूम से बड़ा है। सिंपल सी बात है, रूम डोर की विड्थ ज़्यादा निकली यानी कि 3.5 निकली है और बाथरूम डोर की 2.5 निकली है, एक यूनिट ज़्यादा है यानी कि 3.5 है रूम डोर की विड्थ। नैरोवर है, बाथरूम डोर इज़ नैरोवर देन रूम डोर, रूम डोर चौड़ा है बाथरूम डोर से।
आइए हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी वीडियो। आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आप वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।